हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है तारीख 3 जुलाई और आज दो आईपीओ एक साथ ओपन हुए हैं। बंसल वायर्स का आईपीओ और एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ। तो इन दोनों में से बेस्ट आईपीओ कौन सा है, किसकी रैंकिंग बढ़िया चल रही, मतलब पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है। उसके अलावा इनकी एंकर लिस्ट वगैरह भी आ चुकी है। तो एंकर लिस्ट किसकी बढ़िया है, किसकी खराब है, उसके अलावा सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिला है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उससे पहले आज व्रज आयरन एंड स्टील्स का जो आईपीओ उसकी आज लिस्टिंग थी। लिस्टिंग अच्छी देखने को मिली, मतलब उम्मीद थी वैसी देखने को नहीं मिली। जैसा उम्मीद थी कि भाई अच्छी लिस्टिंग होगी, 25 से 30% प्रॉफिट मिलेगा, वैसा नहीं हुआ। खुलते ही 10 से 11% जैसा प्रॉफिट और उसके बाद 5% का सर्किट लग गया। तो मैक्सिमम 21% का प्रॉफिट देखने को मिला ओवरऑल आज की तारीख में, जो कि बहुत कम है। और आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं या सेल कर दिया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ज्यादा हेल्प चाहिए इसके बारे में, व्रज आईपीओ के बारे में, तो लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाला या रिव्यू वाला वीडियो देख लीजिएगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिए जयेश खत्री पीछे लगाकर, आपको वीडियोज मिल जाएंगे। और दोस्तों अभी मैं 3 दिन बाद वापस मतलब वीडियो बना रहा हूँ। वो जो पहले वीडियोज आ रहे थे मैंने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखे थे। तो अभी मैं क्या है कि उज्जैन गया था, उज्जैन महाकाल के मैं दर्शन करने गया था। इस साइड में आप फोटोज देख सकते हैं। वैसे मैंने अपडेट वगैरह कर दिया था, यूट्यूब पर भी लाइव आया था। तो उज्जैन महाकाल के बीच में मैंने काफ़ी चीज़ें भी देखी। इंदौर भी गया था, वो कुल्फ़ी वाला है, सराफा बाज़ार वगैरह, वो भी देखा था मैंने। तो इंदौर भी घूम के आया, इंदौर भी काफ़ी बढ़िया है। और उज्जैन भी गया था। फिर बीच में जो चीज़ें आई, उदयपुर वगैरह है, काफ़ी सारी चीज़ें आई थी बाड़मेर से उज्जैन के बीच। तो वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें फटाफट कवर करते हुए निकल गए। एक दिन उज्जैन रुकना हुआ, बस एक नाइट का स्टे। और बाकी क्या है कि 2 दिन सफ़र के अंदर ही गए, 2 दिन आना जाना इसमें ही चला गया। शॉर्ट एंड स्वीट सफ़र था। बाकी मैंने अपडेट आपको देता रहता था कि भाई वीडियोस वगैरह आ गए थे और फोटोज़ वगैरह भी मैंने डाल रखे थे। तो ये साइड में फोटोज़ आप देख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों अभी महाकाल कॉरिडोर जो बना है महाकाल मंदिर के आगे, बहुत ही शानदार है। मतलब काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और बन भी रहा है, और ज़्यादा काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आप में से कौन कौन गए हैं उज्जैन और कौन कौन लोग उज्जैन से हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करें हमारे दोनों आईपीओ के बारे में, एमक्योर फार्मास्यूटिकल और बंसल वायर्स के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के आईपीओ के बारे में, और लास्ट में हम इन दोनों आईपीओ की रैंकिंग देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी एंकर लिस्ट, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ की जो एंकर लिस्ट है बहुत ही शानदार आई है। हालांकि कुछ कमियां भी है इस कंपनी के अंदर, बट देखिए प्रमोटर ग्रुप के अंदर नमिता थापर है, शार्क टैंक है, से जुड़े हुए हैं। तो मतलब चर्चा के अंदर तो है, इस कारण एंकर लिस्ट भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर करें तो सारे बड़े नाम शामिल हैं। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, निप्पॉन, ये सारे बड़े नाम हैं। उसके अलावा यूटीआई, मोतीलाल ओसवाल है, कोटक, आदित्य बिरला, मतलब लगभग सारे बड़े म्यूचुअल फंड के नाम शामिल हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर 5 आउट ऑफ 5 हम दे सकते हैं इसकी रेटिंग। एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले, न्यू बर्जर। तो एफआईआईज के अंदर भी कुछ बड़े नाम हैं। एफआईआईज के अंदर आप कहें तो 3, 3.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी शामिल है। तो ओवरऑल अगर देखें एफआईआईज और म्यूचुअल फंड सबकी मिला के देखें एंकर लिस्ट, तो 10 में से 8, 8.5 रेटिंग दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसकी एंकर लिस्ट है। 1-2 और बड़े एफआईआईज होते तो 10 में से 10 हो जाती, बट बढ़िया है एंकर लिस्ट, खराब नहीं है। और ये मुझे पता है जो एंकर लिस्ट का अट्रैक्शन है इसी कारण है भाई, नमिता थापर शार्क टैंक के कारण। और दूसरा क्या है कि भाई फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़े हुए काफ़ी ऐसे फंड्स भी होते हैं, वो भी सब्सक्राइब करते हैं, इस कारण भी थोड़ा डिमांड रहती है। तो एंकर लिस्ट बढ़िया है। तो जीएमपी वापस थोड़ी तेजी देखने को मिली। जीएमपी अभी जो चल रही है लगभग 30% के आसपास, 300 रुपये पर शेयर, 14 शेयर्स का लॉट है, 4200 4200 रुपये जैसा एक लॉट पर फायदा देखने को मिला। लगभग 30% के आसपास जीएमपी चल रही है, बढ़िया डिमांड है। फिर एमक्योर आईपीओ टोटल जो सब्सक्राइब हुआ है 1.34 गुना, मतलब एक दिन के अंदर 1.34 गुना, 1.34 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला है। पैसे जो लगे हैं 1853 करोड़ रुपए, अच्छा पैसा लगा है, ठीक है। पहले दिन बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, डिसेंट सा सब्सक्रिप्शन मिला है। क्यूआईबी पोर्शन को छोड़कर सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। क्यूआईबी पोर्शन 0.07 टाइम्स, क्यूआईबी आखिरी दिन की सब्सक्रिप्शन आएगा। एनआईआई पोर्शन 2.78 गुना, रिटेल पोर्शन 1.46 गुना, मतलब 1.46 टाइम्स, एम्प्लॉय पोर्शन 2.34 टाइम्स, मतलब ओवरऑल ठीक है सब्सक्रिप्शन पहले दिन। अब दोस्तों बात करें बंसल वायर्स के आईपीओ की, उसके एंकर लिस्ट की बात करें तो 223 करोड़ रुपए एंकर लिस्ट के द्वारा जुटाए गए हैं। एंकर लिस्ट इसकी भी बढ़िया है। इसके अंदर अगर बात करें एंकर लिस्ट के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो काफी बड़े नाम शामिल है। एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक, टाटा, मोतीलाल ओसवाल, एडलवेस, ऐसे काफी बड़े नाम शामिल है। एंकर लिस्ट के अंदर अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो
5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इसकी एंकर लिस्ट है। फिर FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें, इसके अंदर तो कुछ ही बड़े नाम है, ईस्ट स्प्रिंग एशिया, HSBC, फिर कार्मिगनेक जो कि लग्जमबर्ग की कंपनी है शायद, तो ये कुछ बड़े नाम है। तो इसके अंदर 2-2.5 रेटिंग दे सकते हैं आप, मतलब एंकर लिस्ट के अंदर। तो कभी करीब करीब ओवरऑल देखें तो 6.5-7 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, मतलब बंसल वायर्स के एंकर लिस्ट की। तो ठीक है, एंकर लिस्ट खराब नहीं है। जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स है वो बढ़िया नाम है इसके अंदर, इस कारण क्या है कि एंकर लिस्ट थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। GMP चल रही है 23% के आसपास, 60 रुपए पर शेयर, 58 शेयर्स का लॉट है। 3480 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है, लगभग 23% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। सब्सक्रिप्शन इसको मिला है 1.88 गुना 1.88 टाइम्स टोटल, ये सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन। लगभग 982 करोड़ रुपए लगे हैं पहले दिन इस आईपीओ पर। QIBs को छोड़कर सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। QIBs आखिरी दिन ही सब्सक्रिप्शन ज्यादा आएगा। ये पोर्शन 2.59 गुना, रिटेल पोर्शन 2.65 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो ठीक है, सब्सक्रिप्शन पहले दिन अच्छा रिस्पॉन्स है। अब दोस्तों ये दोनों आईपीओs की हमने बातें जान ली, अब ओवरऑल रैंकिंग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज रैंकिंग में देखेंगे सेक्टर, मतलब 4 पॉइंट देखेंगे। पहला सेक्टर, दूसरा फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस किसकी अच्छी है, मतलब इससे क्या है कि पता चलेगा सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए कौन बढ़िया है। फिर तीसरा देखेंगे एंकर लिस्ट, एंकर लिस्ट काफ़ी ज़रूरी है। चौथा देखेंगे GMP लिस्टिंग गेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है, हालांकि GMP फिक्स तो नहीं होती बट ज़रूरी है ये फैक्टर। तो ओवरऑल फिर रैंकिंग देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्टर किसका बढ़िया है, तो सेक्टर के मामले में देखिए तो मुझे बंसल वायर्स का सेक्टर थोड़ा बढ़िया लगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसके अंदर कंपटीशन थोड़ा सा कम है। बाकी अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग है, बड़ी कंपनी है, जो भी लिस्टेड कंपनीज है उनसे बड़ी कंपनी है, 20% का मार्केट शेयर है, तो ये थोड़ा मुझे अच्छी चीज़ें लगी। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, उसका भी सेक्टर नो डाउट बढ़िया है, सदाबहार है, डिमांडिंग, पर ये हाईली कंपेटिटिव बिजनेस है, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। और जो अभी इसका चर्चा है एमक्योर फार्मास्यूटिकल का, वो नमिता थापर के कारण ज़्यादा है। बाकी आप सोचें कि भाई इतना कोई विशेष कोई इसके अंदर कोई मतलब दवाइयाँ या विशेष ब्रांड शामिल नहीं है, कोई बड़े बड़े जैसे कोई अलग अलग नाम होते हैं, तो वो दवाइयों के नाम नहीं है। ठीक है, बढ़िया कंपनी है, और नमिता थापर शार्क टैंक के अंदर ज़्यादा नाम है। और एमक्योर फार्मास्यूटिकल 13वें नंबर पर आती है ओवरऑल, मतलब फार्मा इंडस्ट्री के जो भी कंपनीज हैं उसके अंदर ओवरऑल सेल्स के मामले में। तो ये भी अच्छी बात है, ये भी अपने सेक्टर के अंदर अच्छी पकड़ है इसकी। पर पर्सनली बात करें जो मुझे बंसल वायर्स का सेक्टर थोड़ा सा बढ़िया लगा। फिर दूसरा है फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस। तो बंसल वायर से अगर फाइनेंशियल्स देखें तो खास कुछ नहीं है, डेट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। हालांकि आईपीओ के बाद डेट अपना कम कर लेगी, बट आईपीओ से पहले तो डेट बहुत ज़्यादा है, ये नेगेटिव बात लगी। प्रॉफिट मार्जिन इसके बाद कम है और कैश फ्लो नेगेटिव है, तो ये कुछ बातें खराब है। मतलब फाइनेंशियल्स इतने शानदार नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आईपीओ के बाद थोड़ा सुधार आएगा, बट अभी तक तो खास नहीं है। वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस ना ज़्यादा महंगी ना ज़्यादा सस्ती है, पर थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। फिर दोस्तों एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ, उसके अगर फाइनेंशियल्स देखें तो वो भी कुछ खास नहीं है, डेट इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है और उसके प्रॉफिट मार्जिन्स घट रहे हैं। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि प्रॉफिट मार्जिन्स घट रहे हैं, ऐसी कंपनियां हर कोई पसंद नहीं करता है। और इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए थी, तो ये भी नेगेटिव बात है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स वैल्यूएशंस के मामले में मुझे दोनों ही कंपनियां खास नहीं लगी, बट हाँ थोड़ी सी बेहतर गए तो बंसल थोड़ी सी बेहतर, बाकी वो भी खास नहीं है, दोनों ही एक जैसी कंपनियां लग रही है। फिर बात करें इसकी एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट के मामले में एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स थोड़ी बढ़िया एंकर लिस्ट आई है। FIIs और DIIs दोनों के अंदर थोड़े बड़े नाम हैं, ज़्यादा है। और बंसल वायर्स थोड़ी सी उससे कम कह सकते हैं एंकर लिस्ट, मतलब खराब नहीं है उसकी। तो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स एंकर लिस्ट के मामले में पहले नंबर पर है। फिर GMP ग्रे मार्केट का प्रीमियम, देखिए ग्रे मार्केट का प्रीमियम वैसे कोई पैरामीटर नहीं है, बट क्या है कि काफ़ी लोग लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये भी देखना पड़ता है। अब ये ऊपर नीचे होता रहता है, ये कुछ फिक्स है ही नहीं, इसका तो कोई मतलब एक फिक्स चीज़ नहीं है कि भाई इतना ही रहेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी जो नमिता थापर है और एंकर लिस्ट अच्छी आई, उस कारण एमक्योर फार्मास्यूटिकल की GMP ज़्यादा चल रही है, तो बंसल वायर्स की थोड़ी सी कम है। भाई एमक्योर की है 30% या उससे ऊपर चल रही है एमक्योर, और बंसल वायर्स की लगभग 23% 25% के आसपास। तो GMP के मामले में भी एमक्योर थोड़ी अभी आगे चल रही है। तो ओवरऑल अगर देखें, ओवरऑल चारों पॉइंट्स अगर मिलाकर देखें, तो पहला पॉइंट सेक्टर के मामले में बंसल वायर्स थोड़ा सा आगे है। बाकी फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस के मामले में दोनों ही एक जैसे, मतलब खास है ही नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट है दोनों कंपनीज के लिए, बड़े नेगेटिव है। फिर एंकर लिस्ट के मामले में भाई एमक्योर आगे है, GMP के मामले में भी एमक्योर आगे है। वही अभी ओवरऑल अगर फिर चर्चा देखें तो रैंकिंग के मामले में एमक्योर थोड़ी सी अभी आगे चल रही है,
उसका रीज़न ये भी है, नमिता थापड़ शार्क टैंक है, एंकर लिस्ट अच्छी आई है, तो थोड़ा चर्चा के अंदर तो रहेगा कि भाई वो भी चर्चा के अंदर है, ठीक है ना, सोशल मीडिया वगैरह हर जगह थोड़ा चर्चा के अंदर रहेगा। तो अभी ओवरऑल ज़्यादा जो डिमांड चली है एमक्योर फार्मास्यूटिकल की। बंसल वायर्स भी कम नहीं है। बंसल देखिए ऐसी कोई बड़ा उसके अंदर प्रमोटर ग्रुप ऐसा कोई नहीं है कि ये शामिल है, बट फिर भी वो कह सकते हैं इसको बराबर टक्कर दे रहा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से बंसल भी पीछे नहीं है। एमक्योर की थोड़ी अभी ज़्यादा डिमांड है, वो चर्चा के कारण। सीधी बात मैंने आपको बता दी जो मुझे फील हो रही थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट वगैरह हूँ, जो मुझे फील हो रहा था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग क्या करेंगे, आपको कौन सा आईपीओ पसंद आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनली अगर कहें तो दोनों ही मुझे खास कंपनियां नहीं लगी, दोनों ही ठीक ठाक कंपनियां कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि भाई टूट के पड़ जाएंगे, ये आईपीओ परफेक्ट है एकदम, कंपनी परफेक्ट है, ऐसी नहीं है। दोनों को अभी सुधार करने में टाइम लगेगा, फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं है दोनों के। आप लोग ये बता दीजिएगा एमक्योर बढ़िया लगी आपको या बंसल वायर्स अच्छी लगी, कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, जानकारी भरा रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।